नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अलीगढ़ में डॉक्टरों की हड़ताल चलने का आखिर क्या है कारण। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कौन कौन से दिग्गज शामिल होंगे, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि एक निजी होटल में बड़े ही धूमधाम से तीज का कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो आइए और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। अलीगढ़ जेएनएमसी में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल का आवाम को बहुत नुकसान होता है। जनरल डॉक्टरों के साथ हुई ज्यादती को प्रशासन ने फौरन नोटिस में लिया और जो संभावित कार्यवाही की जा सकती है वह की। अब स्ट्राइक को खत्म होना था, मगर दरमियान में आरडीए में बैठे फर्जी नेताओं को अपनी राजनीति चमकानी थी, तो हड़ताल को वापस लेने के लिए कुछ नई मांगे रख दी। पहली बात तो ये कि पोस्ट होल्डर फर्जी है, इनका पोस्ट होल्डर होना अवैध है। दूसरी बात, जब आपकी मांगे पूरी हो गई या जनरल डॉक्टरों ने आपसी सहमति से हड़ताल वापस ले ली, तो फिर इनका राजनीति करना कहां तक जायज़ है। मेरी अपील है कि प्रशासन इस मामले को भी नोटिस ले और आरडीए में फर्जी पोस्ट धारकों के खिलाफ कार्यवाही करे या उन्हें सस्पेंड करे। हो रही है और जिनकी वजह से यहाँ के गरीब तबके के लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मैं बहुत स्ट्राइक किस वजह से शामिल की गई थी और क्या इसकी शिकायत आप हेल्थ मिनिस्ट्री को करेंगे? मैं हेल्थ मिनिस्ट्री को भी करूँगा, मैं राष्ट्रपति जी को भी करूँगा, और मैं अगर ये कल या आज रात के 12 बजे तक स्ट्राइक ख़त्म नहीं करते हैं तो मैं कल कप्तान साहब के पास जा रहा हूँ, डीएम साहब के पास भी जा रहा हूँ, और मैं कल वाइस चांसलर साहब से भी मिलूँगा। हड़ताल क्यों हुई? हड़ताल की वजह ये थी कि कुछ लोग थे, स्टूडेंट और डॉक्टर्स में आपसी कुछ इंतशार हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉक्टर्स गलत हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लड़के गलत हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जांच हो जाएगी, जो भी गलत होगा उनके खिलाफ सजा दी जाएगी। एक आदमी की गलती डॉक्टर और मरीज के बीच पेशेंट की स्थिति पैदा क्यों हो जाती है, ऐसी क्या वजह है तो आप जनता को उसका खाने का भुगतना पड़ता है? इसमें मेरी अपील डॉक्टर से भी है कि आप भी थोड़ा नरम आवाज़ में, लहजे में बात किया करें। अलीगढ़ की और आसपास के ज़िलों की आवाम की शिकायत यही है कि आप लोग थोड़ा सख्त लहजे में उन लोगों से बात करते हैं, तो यहाँ की आवाम थोड़ा सा इस चीज़ को नाइत्तफाकी में ले जाती है। और मेरी अलीगढ़ की और आसपास के ज़िलों की आवाम से भी यही अपील है कि डॉक्टर्स हमारे वो भाई हैं जो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे, 72-72 घंटे लगातार काम करते हैं, तो हमें भी उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। लेकिन मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कुछ चुनिंदा लोग जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो आरडीए की आड़ में इस जनता का और गरीब आसपास के ज़िलों के लोगों का जो यूज़ कर रहे हैं, जिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो गरीब लोग मर रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के वाइस चांसलर साहब से भी और डीएम और एसएसपी साहब से भी कि जल्द से जल्द इसको खुलवाएं, क्योंकि मुझसे ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डॉक्टरों के मुताबिक को पूरा कर लिया, बावजूद इसकी हड़ताल खत्म नहीं हुई, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया नाकाम साबित हो रही है हड़ताल को खत्म कराने में। देखिए, नाकाम और कामयाब साबित होने वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। डॉक्टर्स ने जो अपनी डिमांड्स रखी वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इसको फुलफ़िल करा दी हैं। अब मुझे नहीं पता ये किन लोगों की शय पे इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि संडे तक इन लोगों का घूमने का प्लान है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि मेरे इस अलीगढ़ के आसपास के लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो इनकी अना की वजह से मर रहे हैं लगातार, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वो तकलीफ से जूझ रहे हैं, और आपको पिकनिक और ये सब बनाने की सोच रही है। आपको शर्म आनी चाहिए इन सब चीज़ों में। आप भी इंसान हैं, आप इंसानों का इलाज करते हैं, और आप इन मेरी रिक्वेस्ट है सारे डॉक्टर्स भाइयों से मेरी अपील है कि आप इन आरडीए की बातों में ना आएँ। ये कुछ क्रिमिनल लोग हैं, उनके अटैच में चल रहे हैं और उनकी बातों पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और अल्लाह ताला ने और ऊपर वाले ने आप लोगों को समाज सेवा के लिए पैदा किया है, तो आप कंटिन्यू इस ट्रैक को ख़त्म करें। डॉक्टरों से बात हुई है? मेरी बहुत सारे डॉक्टर से बात चल रही है। समझ रहे हैं जो फेक तरीके से सिग्नेचर कर रहे हैं, उनसे ये है कि आपके घर में माँ बाप नहीं है क्या? आपके दिल में इंसानियत नहीं बसती है? पिछले 4 दिन से लगातार गरीब, रिक्शे वाले, किसान, मजदूर, लेबर क्लास के लोग
4 दिन से लगातार परेशान हैं और इस अलीगढ़ के अंदर और आसपास के ज़िलों के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो JNMC मेडिकल मौजूद है, यहाँ पे मोस्टली 80 से 90% लोग गरीब तबके के आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन 4 दिन से मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि गरीब तबके के लोग लगातार परेशान हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है और इसकी वजह से पिछले 4 दिन से लगातार मौतें हो रही हैं। इसके जिम्मेदार कौन? जिस तरीके से आपने ये बात कही है, इससे एएमयू की तरह एएमयू प्रशासन के द्वारा आपने शिकायत की, प्रिंसिपल से कोई बात करी चीज़ को लेकर? बिल्कुल, पिछले 4 दिन से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो रही है। ये RDA के जो कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स कहूँगा मैं इन्हें, जो सिर्फ RDA को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वार्तालाप हुई है। और देखिए, मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूँ, आप इसको बहुत गौर से देखें। इन लोगों की डिमांड्स थी इसमें कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई। और इनकी दूसरी डिमांड ये थी कि जिसने जो हमारा भाई एक कार्तिक है उस पर जुल्म ज़्यादती की, बिल्कुल जुल्म ज़्यादती हुई है। हम उस अपने भाई कार्तिक के साथ हैं और हमने उस अपने भाई से ये बोला कि तुम्हारे साथ जिसने भी जुल्म ज़्यादती की है उसके खिलाफ FIR होगी और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ौरनी तौर पर उसके खिलाफ FIR करवाई। इनकी डिमांड्स को पूरा रखा गया और परसों स्ट्राइक ख़त्म होने की बात की गई। लेकिन ये जो RDA के जो चंद लोग हैं, 3-4 लोग जो वहाँ पे राजनीति का अड्डा बना रहे हैं, जो इंसान और इंसानों के खून से जिन्हें कुछ मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपनी अपनी ईगो की वजह से 4 दिन से लगातार मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं ठप हैं, जिनकी वजह से गरीब तबके के लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत केंद्र व राज्य सरकार के 20 से अधिक मंत्री शामिल होंगे, जिसमें गन्ना विकास व चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पशुधन व विकास मंत्री धर्मपाल सिंह व सेवा आयोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल, उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री रजनी तिवारी, कृषि शिक्षा व अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समिति केंद्र व राज्य सरकार के 20 से अधिक मंत्रियों का आना तय है। शनिवार देर रात तक अधिकतर मंत्रियों का सरकारी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कुछ मंत्री रविवार को जिले में आ जाएंगे, जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में पहले शामिल होंगे, जिसको लेकर VVIP भ्रमण को लेकर मार्ग भी परिवर्तित रहेगा। कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर 3000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिनमें 10 एडिशनल SP, 15 CO, 80 इंस्पेक्टर, 250 सब इंस्पेक्टर, 1000 हेड कांस्टेबल व सिपाही, 2 कंपनी RAF, 4 कंपनी PSC, LIU, अग्निशमन, वायरलेस संघ, QRT की टीमों को लगाया गया है। समय सीमा के अनुसार 2 घंटे गृह मंत्री के रुकेंगे और 2.5 घंटे मुख्यमंत्री के रुकने की संभावना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से नुमाइश मैदान पहुंचेंगे और यहां से सीधे गेस्ट हाउस आएंगे और करीब आधा घंटा दोपहर के भोजन के लिए आरक्षित रहेगा। ऑर्डर से 3 बजे तक हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आखिर में 3:15 बजे नुमाइश मैदान हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे नुमाइश मैदान के हेलीपैड पर उतरेंगे और 12:50 पर गेस्ट हाउस में आएंगे। करीब आधा घंटा यहीं रुकेंगे और 1:30 से 3 बजे तक श्रद्धांजलि सभा में मंच पर रुकेंगे और आखिर में दोपहर 3:05 पे आगरा होकर जाएंगे। सर, कल कौन कौन VIP आ रहे हैं? देखिए, कल का जो कार्यक्रम है उसमें लगभग 50 विशिष्ट महानुभाव आ रहे हैं, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीगण हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के जो माननीय कैबिनेट के सदस्यगण माननीय मंत्रीगण हैं, उसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के माननीय मंत्रीगण हैं और राज्य मंत्रीगण हैं। इसके अलावा अन्य विधायकगण और अन्य जनपदों के सांसदगण भी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अपने जनपद अलीगढ़ से और अन्य जगहों से भी कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को सुनने के लिए लोगों के आने की संभावना है। इन सारी बातों के मद्देनज़र समस्त प्रकार की प्रशासनिक एवं सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं और जो
पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ लगाया गया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए पर्याप्त ब्रीफिंग की गई है और इंतजामात किए गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि कल का कार्यक्रम सकुशल और बहुत अच्छे प्रकार से सावन का सोमवार है, उसको देखते हुए गैदरिंग कांवरियाओं की रहेगी, और क्या स्कूल भी बंद किए गए? देखिए, सावन के सोमवार की वजह से और शहर के मध्य में, चूंकि ये नुमाइश ग्राउंड जहां कार्यक्रम आयोजित है ये बिल्कुल शहर के मध्य में है और चारों तरफ से लोग यहाँ पर आएंगे, तो स्कूली बच्चों को कोई असुविधा ना हो, वो ट्रैफिक जाम में ना फंस जाएं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। इसलिए स्कूलों को कल के लिए ऑफ किया गया है, कल उनको बंद रखा गया है। जी, लगभग इसके अंदर 50 के आसपास जो हमारे VVIPs हैं उनका प्रोग्राम है, जिसको लेके कि अभी यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। इसको लेके रूट व्यवस्था, इसको लेके जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, फ्लीट का रिहर्सल है, जो यहाँ पर आपने देखा होगा इंक्लोजर्स बने हैं, यहाँ पर ड्यूटी की तैनाती, इन सभी को बहुत डिटेल में ब्रीफ किया गया है। इसके बाद पुनः जितने राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी रात्रि में पुनः डीब्रीफिंग की जाएगी। उनके द्वारा यदि कहीं पर कोई समस्या बताई जाती है या किसी चीज़ के अंदर और उसकी आवश्यकता है तो उसको देखा जाएगा। पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, पर्याप्त संख्या में PSC राजपत्रित अधिकारीगण सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। कितने लेयर की सुरक्षा व्यवस्था सर होगी? जी, मल्टीपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है यहाँ पर, और जो आपने बताया कि ड्रोन इत्यादि से जो नियम है, मानक है, उसको पूर्ण किया जाएगा। रूफटॉप्स हैं, यहाँ पे हमारी गार्ड पहले से तैनात हैं, रूट डाइवर्जन्स हैं, पार्किंग स्पेसेस हैं, जहाँ जहाँ अलग अलग डायरेक्शन से जनता आएगी उनको असुविधा ना हो, उनके हिसाब से पार्किंग स्लॉट्स चयनित किए गए हैं और हमें पूर्ण आशा है कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा। सर, लगातार VIP मूवमेंट लगा रहेगा, उसको देख पुलिस कर्मियों की कितनी संख्या होगी? जी, एग्जैक्ट संख्या आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया कि पर्याप्त संख्या में PSC बल लगाए, पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस है, राजपत्रित अधिकारी हैं, अराजपत्रित अधिकारी के रूप में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स हैं, ATS की टीम है, सभी लोग यहाँ पर तैनात किए गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मैथिल ब्राह्मण एकता मंच की सभा वीरेंद्र शर्मा भैया की अध्यक्षता में कार्यालय कृष्णापुरी मठिया पर हुई, जिसमें बाबूजी कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा इस दिवस को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाने पर चर्चा हुई। बैठक ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष ठाकुर शिवरत सिंह ने आह्वान किया कि नुमाइश ग्राउंड मैदान पर मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का सहयोग करें। अध्यक्ष विजय प्रकाश वत्स ने हिंदू गौरव के प्रतीक श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह के व्यक्तित्व व कृतित्व सराहनीय था। हम सभी को उनको दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। बैठक में सर्वश्री जयप्रकाश शर्मा, गुरुजी सेवाराम शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, रवि मोहन शर्मा, अंशुल शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं बैठक का संचालन विजय प्रकाश वत्स ने किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के एक निजी होटल में बड़े ही धूमधाम से तीज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका आयोजन मीनाक्षी सिंह ने किया, जिसको सभी सहभागियों ने योगदान दिया। योगदान देने वालों में सरिता, वंदना, मीनू, सुमन, शालिनी, सीमा, नेहा यादव, रजनी, सोनिया, गीतवती, लवानिया, वरिष्ठ भाजपा नेता अपर्णा, सारिका, अंजना, सीमा, दुआ, शिल्पी, शालिनी, रजनी, नीलू ने भाग लिया। तीज क्वीन रही शिल्पी अग्रवाल, फर्स्ट रनर अप अंजू गुप्ता आदि मौजूद रही, जिसमें सभी ने सावन के गीतों पर जमकर डांस और प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम और सेकंड स्थान पाने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और सभी ने कार्यक्रम को बहुत ही सराहा और एक दूसरे को तीज महोत्सव की शुभकामनाएं दी। किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? ये तीज का प्रोग्राम हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई, मैंने खूब अच्छे से एंजॉय करा, मज़ा करा और जो मीनाक्षी दीदी के सपोर्ट से मैं यहाँ पे मोटिवेट हो गई और मुझे यहाँ बड़ा मजा आया। मुझे लगा कि हाँ, अब मैंने स्टार्टिंग कर दी है करने की। पार्वती जी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। सावन का मेन त्योहार होता है, लेडीज सस्ती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, एंजॉय करती हैं। किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? जी, हमने तीज महोत्सव के रूप में मनाया है और हमारी जो तीज क्वीन चुनी गई है ये फर्स्ट टाइम आई है हमारे यहाँ और इनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं तीज क्वीन चुनी जाऊँगी, लेकिन मैंने इंकरेज किया इनको कि मतलब आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और ये तीज क्वीन चुनी गई और हमारा यही मोटिव रहता है लेडीज़ों को खूब एंटरटेनमेंट कराया जाए
और हमारी संस्था जो है यही सोचते हैं कि लेडीज़ों को हर त्यौहार पे एंटरटेन करवाया जाए। और हम जो सोशल वर्क करते हैं, हम कोई ऐसा शूट नहीं कराते कि हम दिखावा करें, हम अपने आप सोशल वर्क करते हैं। महिला में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है महिला के कार्यक्रम के लिए, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं कि कितनी खुश हैं ये तीज के प्रोग्राम से। बाकी मुझे लग ही रहा है सब खुशी है, और मैं चाहती हूँ बस आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो सब एंजॉय करते रहें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।